समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुर सुध केवली भविरे। समय सारजी ग्रंथादिराज बंद अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और 171 गाथा के बाद 271 गाथा के बाद 173 श्लोक पर अपने को चर्चा करनी थी। यहाँ आगामी सूचक काव्य भी है और अब तक का अर्थ ग्रहण करना है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यह पूरी स्थिति परिस्थिति बताते हुए मूल में अध्यवसान बंध का कारण है। जहाँ अध्यवसान है वहाँ मोह है, मोह है वहीं राग द्वेष है और राग द्वेष से कर्म बनते हैं। तो राग द्वेष से कर्म बनते हैं तो कारण का भी कारण बताते हुए अध्यवसान का स्वरूप कहा कि ये नर नारक आदि पर्याय मनुष्य आदि पर्याय में और आत्मा में भेद को नहीं जानता। शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं उनमें और आत्मा में भेद को नहीं जानता और जानने वाली एक समय की पर्याय है। उस एक समय की पर्याय में और मूलभूत द्रव्य में भेद को नहीं जानता, अर्थात अपने को शुद्धात्मा नहीं जानता और अनेक प्रकार से तरह तरह से मैं जीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। ऐसे अध्यवसान के कारण ये दुखी रहता है, बंद होता है, उससे बंद होता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि वो सर्व ही अध्यवसान को छुड़ाया है। क्या छुड़ाया है? अज्ञानता छुड़ाई है। ये छोड़ा छोड़ी के मामले में क्या छुड़ाया है? अरे वो तो शुभ परिणाम कि भाई आज चतुर्दशी है तो मैं एक टाइम आहार करूंगा, ऐसा शुभ भाव सहज ही क्रमबद्ध में आता है। तो मैंने आहार छोड़ा, मैंने एक टाइम का भोजन छोड़ा, यही तो अपने आप में अध्यवसान हो गया। क्या बोला? वो तो यदि क्रमबद्ध में देखेंगे, आघाती कर्म के अनुसार देखेंगे तो देह में उतने पुद्गल परमाणु का संयोग नहीं बनना है और बाहर में अन्य वनस्पति कायिक जीवों का घात नहीं होना है और भी बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। तो वैसे वैसे भाव आ रहे हैं, परंतु मैं शुद्धात्मा हूँ, अनाहारी हूँ। ये जो भोजन करने का एक टाइम भी करने का जो भाव है वो भी बंध का ही कारण है, वो कोई धर्म नहीं है। शुद्ध आत्मा एक टाइम भी भोजन कैसे करे? बोलो, शुद्धात्म वस्तु एक समय भोजन कैसे करे? बताओ, कौन बताएगा? कैसे करे? न उसके हाथ हैं, न मुंह है, न जिह्वा इंद्रिय है, न दांत है। कैसे करे आत्मा भोजन? अरे बोलो। हम तो वैसे ही आ रही हैं, आप भोजन क्या करते हैं? ऐसा क्या? ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं और इन भावों में और शुद्धात्मा में अंतर को नहीं जानता, सो वो अध्यवसान छुड़ाया है। बोलो,
अब इसने किसी को देख लिया कि ये अष्टमी चतुर्दशी को एक बार भोजन करते हैं, तो इसने उसकी भी कॉपी कर ली। अब वो धर्मात्मा है ना, उसको शुभ भाव उत्पन्न हुए, अपने को अनादि जानता है, तो इसने भी शुभ भाव की कॉपी कर ली। सुनो, शुभ भाव की भी कॉपी नहीं कर सकता, क्रिया की कॉपी कर ली, और परिणाम में तो शुभ भाव भी नहीं है। क्या बोला? कॉपी किसकी हो गई? क्रिया की, और परिणाम में तो शुभ भाव भी नहीं है। आसक्ति बहुत है। अब एक ही टाइम भोजन करना है ना, तो अब वैसे 3 रोटी खाते, तो अब 4 खा लो। क्यों? आज शाम को नहीं खाना। तो शुभ परिणाम तो है ही नहीं वहाँ पे, आसक्ति बहुत है, और अध्यवसान चल ही रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं है, तो आप करो तो शायद नहीं आए। आप फिर से ज्वाइन करके, अभी काटो, फिर से ज्वाइन करो, बाकी सबको आवाज आ रही है। और आप जब अनम्यूट करते हो ना, तो आपकी ही उधर से बहुत तेज आवाज आती है डिस्टरबेंस की। आप फिर से ज्वाइन कर लो। सभी को आवाज आ रही है? क्लियर बोलो। आ रही सबको आवाज आ रही है? आपके मोबाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है। आप फिर से ज्वाइन कर लो कट करके। तो क्या बात चल रही थी? यहाँ कह रहे हैं सर्व ही अध्यवसान को छुड़ाया है, और अब आगे कहेंगे कि व्यवहार को छुड़ाया है। अब निश्चय क्या, व्यवहार क्या, वो बराबर पता चले तो क्या छोड़ना है, वो बात समझ में आए। ठीक है, देखो आगे चर्चा करते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान है, सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान है, सर्व वस्तुएं क्या क्या? सर्व वस्तुएं संयोग, सब चेतन अचेतन पदार्थ, इनमें जो अध्यवसान है, क्या अध्यवसान है? ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये अध्यवसान है। इसको छुड़ाया है। गायक भगवान आत्मा की कौन सी गाड़ी, कौन सा बंगला, कौन सी स्त्री, कौन सी पुत्र, ये अध्यवसान छुड़ाया है। तो अध्यवसान तो छोड़ा नहीं। और कोई जीवों का द्वेष फलने लग जाए ना परिवारजनों से, तो वो क्षेत्रों पर रहने लग जाता है। तो बाहर से भी उसको द्वेष बुद्धि चलती रहती, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया, बहुत दूर चला गया क्षेत्र से, तो भी अध्यवसान बुद्धि नहीं छूटी। क्या? हमारे लड़का तो ऐसे है, हमारी तो पत्नी ऐसी है, हमारी तो बहू ऐसी है, हमारे तो परिवार वाले ऐसे हैं, हमारा तो घर था, उनने हड़प लिया, उनने ये नहीं दिया। लगा लेना। कोई पर पदार्थ मेरा है ऐसा अध्यवसान तो छोड़ा नहीं। यहाँ पर अध्यवसान छुड़ाया है, पर पदार्थ नहीं छुड़ाए। उनको छोड़ भी नहीं सकते, वे तो कर्माधीन संयोग है। क्या बोला? कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्री होंगी, कितने समय तक साथ रहेगा, तुम पहले चले जाओगे कि वे पहले चले जाएंगे, कितनी गाड़ी होंगे, कितने घोड़ा होंगे, ये तो सब क्रमबद्ध है और कर्माधीन है। सर्व पर पदार्थों में अध्यवसान छुड़ाया है। और यदि यहाँ की भाषा से कहें, जो मूल में, जो पूर्व में अध्यवसान चल रहा था, उस एंगल से बात करें, लेकिन को याद है अभी स्टार्टिंग में चर्चा हो गई 3 प्रकार से अध्यवसान। बोलो। जो आचरण क्रिया है मैं खाता हूँ। बोलिए, आप में से बोलो। मैं फल का हनन करता हूँ, इसके ऊपर
मैं पचा सकता हूँ और मैं मतलब भोगता हूँ मनुष्य हूँ। और मैं पढ़ रहे को जानता हूँ। मैं नर नार का आदि रूप हूँ, ये परिणाम मेरे हैं और मैं जानता हूँ। ये अध्यवसान छुड़ाया है। समझ में आ गई बात? मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं पर जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, ये जो शुभ अशुभ भाव है उससे भिन्न आत्मा है और मैं जानने वाला हूँ। ये अध्यवसान छुड़ाया है। सर्व पर वस्तुओं में अध्यवसान को छुड़ाया है। अपन और सरल तरीके से बात करो तो संयोग मेरे हैं, मैं संयोगों को करता हूँ, भोगता हूँ, ये बुद्धि छुड़ाई है कि तुम शुद्धात्मा हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत खराब है कि अच्छी है। बोलो, शुद्धात्मा हो कि संयोग अच्छे बुरे हैं, ज्ञान स्वरूप हो कि पर पदार्थ इष्टनिष्ठ है। ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान स्वरूप, ठीक है। अब नंबर 2, तुम शरीर हो कि शुद्धात्मा हो? बोलो, शरीर का शुद्धात्मा से क्या संबंध है? बोलो, अत्यंत भाव की दीवार है बीच में, शरीर में और शुद्धात्मा में अत्यंत भाव की दीवार है। इसे निमित्त निमित्तादि संबंध कह सकते हैं क्या? हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर निमित्त उसे कहते हैं जो उपादान में कुछ नहीं करता, ये शर्त लगी है। निमित्त नैमित्तिक के नाम पर भी अज्ञानता नहीं रखी जाए कि निमित्त कुछ करता है, निमित्त से कोई लाभ होता है, निमित्त से कोई हानि होती है। ये इस अज्ञानता को सुरक्षित नहीं रखना, ठीक है। निमित्त में भी तो ज्ञान के द्वारा इसे देखना ही तो है, देखा ही तो जा सकता है, बाकी निमित्त का कोई कारण थोड़ी है। बस, बहुत बढ़िया, जाना जा रहा है, उसकी उपस्थिति को जाना जा रहा है, बस, ठीक है। तो अब देखो, शरीर को भिन्न जाना, शुद्धात्मा हूँ मैं, नर नार का आदि रूप नहीं होता और मैं शुद्धात्मा हूँ, और दोनों के बीच में अत्यंत भाव की दीवार है। अब सर्व अध्यवसान छुड़ाया है, ये अज्ञानता छुड़ाई है कि देह की किसी क्रिया से, देह के किसी परिणमन से मुझे लाभ या हानि होती है। ये बैठे भगवान विराजमान, ये यहाँ भगवान विराजमान है, देह देवल में देव है। बोलो, देह देवल में देव है। अब देह में कोई रोग हो, शोक हो, बोलो, मैं शुद्धात्मा हूँ, सर्व अध्यवसान छुड़ाया है शरीर संबंधी। बोलो, रोग हो जाए, शोक हो जाए, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, पहले एक बार ऐसा हो गया था, मरते मरते बचे थे, अध्यवसान छुड़ाया है। शरीर की किसी क्रिया से कोई लाभ नहीं, हानि नहीं। कल दोपहर में चर्चा आई, जो दिखाई दे रहे हैं, शब्द सुनाई दे रहे हैं, शरीर लाल हो गया, कांप रहा है, क्रोध, ये तो क्रोध ही नहीं है। क्रोध तो परिणाम का नाम है, आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। और शरीर ऐसा गुस्से में बोला जा रहा है, कोई होठ दंतालू हिल रहे हैं, इसका तो बंध नहीं है, वो परिणाम का बंध है। और आत्मा की अरुचि तो अनंत क्रोध है, तो उसका महाबंध है। बोलो, शुद्धात्मा और नर नारकादि रूप पर्याय, इनमें अध्यवसान छुड़ाया है, अर्थात इसको मैं मानना छुड़ाया है। अब कर्म, कर्म तो अदृश्य शक्ति है, दिखाई तो देते नहीं है वो, लेकिन उनके उदय से उनकी प्रेजेंस का पता चलता है। अब सुनना ध्यान से,
जो कर्म का उदय भी आता है, जिसको हम पाप का पुण्य का उदय कहते हैं, वो उदय भी कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? आघाती कर्म का उदय शरीर और संयोगों में फलित होता है। तो हम तो इनसे पहले ही भेद ज्ञान करके आ गए, और ये पाप पुण्य का उदय इधर ही फलित होगा। पाप पुण्य का उदय इधर फलित होता है, आत्मा में नहीं फलित होता। आत्मा में क्या करेगा? पाप का उदय उसके प्रदेश कम कर देगा, उसके ज्ञान आदि गुण को हीन कर देगा। क्या करेगा? कर्म का उदय। बोलो, पुण्य का उदय कुछ ज्यादा कर देगा। मेरे में तो कुछ नहीं करेंगे आघाती कर्म के उदय। पॉइंट समझ में आया? पाप पुण्य का उदय आघाती कर्म से रिलेटेड है। अच्छी पत्नी दे देगा, तो अच्छी पत्नी देगा तो फिर क्या करेगा? अच्छी पत्नी को तरुण समय तरुणी रत रहो, जे इस काम आएगी वो। बोलो, जो मनुष्य भव जैन कुल देवशास्त्रु का संयोग, स्वस्थ शरीर, भार के अनुकूल संयोग, जो तत्व ज्ञान करने के लिए मिले थे, इसने उस पूरे वही गंजे को मिल गई कंगी, तो पूरा लहू लहान कर लिया अपने आप को। बोलो, समझ में आई बात? तो कर्म, और अब ये कषाय, जो कषाय उत्पन्न हो रही है, कितना स्पष्ट बता दिया। अज्ञानता के काल में भी भगवान आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है। इधर अज्ञानता है लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध है। इधर मोह है, भगवान आत्मा परिपूर्ण है। इधर कषाय है, यहाँ ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण है। बोलो, तो सर्व अध्यवसान छुड़ाया है कि ये शुभ अशुभ भाव मेरे हैं, ये पर के लिए हैं, ये उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए हानिकारक है। मैंने पूजा करी, मैंने भाव किए पूजा के भाव से मुझे बहुत अच्छा हुआ। सर्व अध्यवसान छुड़ाया है, अज्ञानता छुड़ाई है। अब ये नास्ती का वर्ड हो गया, अज्ञानता, अध्यवसान छुड़ाया है। अस्थि से बोलो तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम शुद्धात्मा हो। जिनवाणी में भी बहुत व्यवहार के कथन मिलेंगे आपको, प्रथमान योग में, चरणान योग में, कर्णान योग में, सारे के सारे व्यवहार के कथन मिलेंगे। तो तुम उनसे भ्रमित नहीं होना। कुछ भी कहें सातों ही नए, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, अमूढ़ता पहचान है सम्यक दृष्टि जीव की। सातों नए कुछ भी कह रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि जीव है, वे कह रहे हैं हम शुद्धात्मा हैं। क्या हम सम्यक दृष्टि नहीं? हम कौन है? हम तो शुद्धात्मा है। वो कह रहे हैं ओहो ये अनंत चतुष्टय के धारी, वे कह रहे हैं मैं तो शुद्धात्मा हूँ। वे कह रहे हैं देखो कुंद आचार्य देव ने, अमृतचंद आचार्य देव ने इस ग्रंथ की टीका की, इस ग्रंथ को बनाया। वे कह रहे हैं वचनादिक लिखनादिक क्रिया ये तो है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। हम तो शुद्धात्मा है, परम अकर्ता नाथ। कुंद आचार्य देव की माँ, कुंद आचार्य देव के पिता, वे कह रहे हैं हम तो अजन्मे तत्व हैं। पिछली पर्याय में मरे ही नहीं, तो इस पर्याय में उत्पन्न हुए। क्या पिछली पर्याय में मरे ही नहीं थे, तो इस पर्याय में जन्मे थे। हम तो बोई के बोई कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, संयोग अदल बदल रहे हैं। क्या संयोग अदल बदल रहे? कोई कह रहा है पहले ग्वाला थे, वे कह रहे हैं हम तो पहले भी शुद्धात्मा थे, जान नहीं रहे थे कि मैं शुद्धात्मा हूँ। अब दुनिया कह रही है वे पहले ग्वाला थे, और फिर ऐसा ऐसा करके उनका जन्म हुआ, फिर ऐसा ऐसा करके हुआ। वे कह रहे हैं हम तो शुद्धात्मा ही थे,
कुछ भी कहें सातो ही न अमूढ़ता पहचान। संयोगों का ज्ञान कराते हैं सातों ने, पर संयोगी नहीं बता देते। वहाँ पे भी व्यवहार ने लगा है, अर्थात निश्चय ने ये है और ये इसके सापेक्ष कथन है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लिख लो। व्यवहार ने के जितने वचन हैं वे सापेक्ष वचन हैं, और जो परम शुद्ध निश्चय ने का जो कथन है वो निरपेक्ष कथन है, उसमें किसी की सापेक्षता नहीं लगी। ये सत्यार्थ वस्तु स्वरूप है और ये उपचरित वस्तु स्वरूप है। ये द्रव्य स्वभाव के एंगल से बात है, ये उस द्रव्य स्वभाव का पट्ट वाला हिस्सा है। दूसरा पर्यार्थिक न से सारी बात की जा रही है। वो मेरा क्षणिक स्वभाव है, मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं, अदलता बदलता रहता है और ये सदा शाश्वत रहता है। क्या समझ में आया? इसलिए भगवान ने अध्यवसान छुड़ाया, और इसने अध्यवसान नहीं छोड़ा, अध्यवसान सुरक्षित रखा। दूसरों की कॉपी करके कुछ जे छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो रख लिया। उसको ये पता ही नहीं है कि न कुछ रख सकता न छोड़ सकता। बोलो, शुद्धात्मा किसको रखे किसको छोड़े? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धारी है। किसको छोड़ेगा किसको रखेगा? न किसी का ग्रहण कर सकता न किसी का त्याग कर सकता। स्वरूप तो देखो, स्वरूप कैसा है। कितनी गजब की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होते हैं वे सभी अध्यवसान जिनेन्द्र देव ने, कुंद आचार्य देव ये नहीं कहते, अमृतचंद आचार्य देव हम कह रहे हैं। ये हमारा मौलिक चिंतन है। हमारा मौलिक चिंतन नहीं है, भगवान ने बताया है, भगवान कह रहे हैं। तुम भगवान की भी आज्ञा नहीं मानते। बोलो, अपनी ढपली अपने ताल ले ली, बस बजा रहे भगवान के सामने, भगवान की नहीं सुननी। बोलो, लौकिक में जो अपनी माता पिता की नहीं सुनता उसको कुपुत्र कहा जाता है, तो ये तो पारलौकिक माता पिता हैं। अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी मेरी माता। बोलो, उनकी नहीं सुने वो कितना बड़ा कुपुत्र है। बोलो, और जो कुपुत्र होता है ना उसको फिर कुछ नहीं मिलता, पिता की जायदाद नहीं मिलती उसको, कुपुत्र को। ऐसे ही जो अरंत पिताजी और जिनवाणी माता की बात नहीं मानता उसको रत्नत्रय की नदियां नहीं मिलती, भटकता रहता है संसार में। एक एक चीज को सामने रखो और विचार करो। स्वाध्याय सुन लेने से कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। एक एक छोटी से छोटी चीज को सामने रखो और विचार करो, ये अपरिग्रही भाव कैसे उत्पन्न होते हैं जब ये सेंसलेस दिखता है न मेरे कोई लाभ हानि कहीं नहीं है। और जब ये भाव नहीं होते, सालों साल बरसों वो चीज इस्तेमाल नहीं हो रही तो भी रखे हैं वंस अपॉन अ टाइम, कभी काम आएगी। त्रिकाल वर्ती कब काम आएगी? त्रिकाल वर्ती है वो, भवो तक साथ चलेगी। भाई साहब, वस्तु इधर ही छूट जाएगी लेकिन परिणाम चलेंगे भवो में। क्या कहा? उनसे बंधने वाले कर्म चलेंगे भवों तक। अभी मुक्त हो जाओ जितना से मुक्त होना है,
बहुत सुंदर अवसर है, गोल्डन चांस। एक एक पर पदार्थ को सामने रखो, चेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ को सामने रखो और विचार करो ये मेरा है कि नहीं। बोलो, इसका जो कुछ आउटर इनर जो कुछ है, इसका अपना आउटर इनर वो इसके कर्माधीन है कि मेरे तेरे अधीन है। विचार करो। और इसके आउटर इनर में एनी अच्छा या बुरा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। विचार करो, तब तैयारी होगी। समाधि जीवन का नाम है, मरण का नाम नहीं है समाधि। शरीर को रखो सामने और भिन्न आत्मा देखो, थोड़ी दूर करके देखो, दूर क्या, थोड़ा दूर करके देखो और देखो ये क्या चीज है और मैं क्या चीज हूँ। बोलो, इसका परिणमन हो रहा है। वो बोले थे छेद आए भेद आए, ऐसी स्थिति बन रही है। बोलो, मेरे में क्या फर्क पड़ता है, मैं कैसा अभी भी। चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। इधर कोल टपक रहा है, इधर चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। इधर धू धू करके जल रहा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। ये विचार करना पड़ेगा और विचार पूर्वक इसका नाम है रुचि। ईहा पूर्वक फिर अवाय हो, डिसीजन मेकिंग हो गई। हाँ, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। कषाय मत देखना, इसका लक्ष्य होते हुए कषाय उत्पन्न हो गई। हम काय के शुद्ध आत्मा, चिंतन तो चलता ही नहीं। चिंतन नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए। क्या बोला? चिंतन नहीं, निर्णय चाहिए, डिसीजन चाहिए। आपका डिसीजन क्या है खुद के बारे में? सर्व अध्यवसान छुड़ाया है, तो भैया छोड़ो। पर कहते हैं आचार्य भगवान, इस मोह को, इस अज्ञानता को, इस पागलपन को अब तो छोड़ो। कब छोड़ोगे? कल शाम की अमेरिका की क्लास की कल की रिकॉर्डिंग होगी यूट्यूब में। एकदम सरल भाषा से कल जिनवाणी के बिना ऐसे ही चर्चा हुई है, प्रश्न उत्तर। बोलो, दीदी इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, आँखों से कानों से जो दिखाई सब देता है वो तो पता चलता है, और आत्मा तो कुछ समझ में नहीं आती। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भैया विश्व की परिभाषा से चालू हो जा, दूसरी परिभाषा में हो जाएगी अनुभूति। ज्यादा थोड़ी चाहिए। 6 द्रव्यों का समूह विश्व है और 6 द्रव्यों में भगवान ने जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल बताए। पुद्गल का स्वरूप स्पर्श रसगंध वर्ण मेड है। 5 इंद्रियों से जो जाना जा रहा है वो सब पुद्गल है। कर दो खतौनी, सब पुद्गल है। पुद्गल है, मैं नहीं हूँ, हटाओ। फिर उन्होंने बोला कि जो चेतना जीव है वो उपयोग लक्षण वाला है, चेतना स्वरूप है। अब आपका प्रति समय चेतन 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 जानना प्रति समय चल रहा नहीं चल रहा? बोलो, चल रहा है। बस यही आत्मा है, इतनी सी बात है बस, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। दूसरी परिभाषा में बात खत्म हो गई। तुम लक्षण से मिलान नहीं करो, उसको सिद्ध नहीं करो अपने ज्ञान में कि ये पुद्गल है, ये स्वयं सुख रहित सुख न इसका मरम, फिर भी पागलपंती करो, फिर भी पुद्गल को सुख का कारण मानो। अब तुम्हें कौन सुखी करे? एक बच्चा बोला कि मैं 2 + 2 = 4 कभी नहीं सीखूंगा, मुझे कोई नहीं सिखा सकता। इसमें क्या बात है? हम सिखा दे रहे।
2 मिनट में सिखा दे रहे। देख ये 2 लिखा है ना, 2 लाइन खींच लो, दूसरा 2 लिखा है, 2 लाइन खींच लो, काउंटिंग करो 1 2 3 4, देख ले 4 हो गए। चल करके बता। अब वो कह रहा 1 2 3 5, 1 2 3 9। अरे 1 2 3 4 बोलना। नहीं बोलूंगा। बड़े बड़े मैथमेटिशियन बुला लो, तुम परमात्मा बुला लो, भगवान बुला लो, तो जिसे सीखना ही नहीं है तो उसे कौन सिखा देगा? बड़े मैथमेटिशियन की क्या जरूरत है? घर की अम्मा ही सिखा देगी। पर किसको सिखाएगी? सीखेगा उसको सिखाएगी। स्पष्ट कह रहे हैं कि वो स्पष्ट रसगंध वर्ण मेड होता है पुद्गल, तो आप स्वीकार करो ये पुद्गल है, ज्ञान सुख से शून्य है। सर्व ही अध्यवसान छुड़ाया है। पंडित साहब की बातें याद आ जाती हैं। पंडित साहब कह रहे घर छोड़ के यहाँ पे आ गए। घर पे कहते थे हमारे पिताजी, हमारी अम्मा, हमारा घर। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कहने लगे हमारे पंडित जी, हमारे साधर्मी, हमारे भाई, हमारा मंदिर। फर्क क्या पड़ा तुम्हारा इधर आके? क्या फर्क पड़ा बोलो? पहले हमारे पिताजी थे, अब यहाँ हमारे पंडित जी। माँ पहले हमारा घर था, जब हमारा मंदिर। वे हमारे भाई बहन, अच्छा हमारे। तुमने शुद्धात्मा तो जाना ही नहीं। संगति असंग स्वरूप को देखने के लिए होती है, संगति संगति के लिए नहीं होती। क्या उनकी संगति करी? किनकी? पंडित साहब की। तो क्या संगति करी? न उनके ज्ञान की संगति करी, न श्रद्धा की संगति करी, न चारित्र की संगति करी। जो तुम वास्तव में हो और जो तुम हो नहीं। पंडित जी ऐसा कपड़ा धो दे, पंडित साहब पानी ऐसे छनता उनका, पंडित साहब ऐसा खाते, पंडित साहब ऐसा पीते, वे है ही नहीं पंडित जी। पंडित साहब भी तो गुस्सा करते। ये सीख लिया वहां पे जाके। पंडित साहब की ज्ञान श्रद्धा चारित्र नहीं सीखे जो पंडित जी हैं शुद्धात्मा। क्या बोला? और जो पंडित जी है ही नहीं, जो पंडित जी है ही नहीं वो सीख लिया, और जो वे हैं वो सीखा नहीं। संगति किसके लिए? असंग स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने के लिए। एकमात्र, ओनली ओनली। देखो क्या कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं। कौन किसको त्यागना है? रोटी को, मकान को, दुकान को, कपड़े को, किसको? भैया सुनो, उसको आप त्याग सकते नहीं, उसको त्याग सकते नहीं। वो सब कर्माधीन स्थिति है। चरणान योग के जो कथन है वो चरणान योग के व्यवहार का ही कथन है, वो परमार्थ स्वरूप नहीं है। त्याग ही नहीं सकते। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें, अपनी स्थिति लें। सब अपनी स्थिति पर्यंत रहते हैं। चेतन अचेतन सब परिग्रह। तुम्हें क्या करना है? अध्यवसान छुड़ाना है। ये मैं हूँ, मेरा है, लाभ है, हानि है, अच्छा है, बुरा है। पर पदार्थ तो कषाय छूटेगी तो पर पदार्थ का संयोग छूट जाएगा। वो पर पदार्थ का जो संयोग छूटा है वो आघाती कर्माधीन छूटा है, छोड़ नहीं सकते। त्याग नहीं, पर पदार्थ का त्याग कर नहीं सकते। क्यों? वो तेरा है ही नहीं। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो किसी और से गाइडेड है, किसी और का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम कैसे छोड़ सकते? बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? आज एक टाइम का भोजन छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? कि नहीं छोड़ सकते? वो आघाती कर्माधीन कार्यक्रम बना है। तुमने नहीं छोड़ा क्या? चतुर्दशी आज एक ही टाइम भोजन करेंगे।
अब ये सब बात को समझ के स्वरूप को समझना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पागलपन नहीं करना। दूसरा एक और ये सिद्धि की जा रही है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पर पदार्थ मेरे से गाइडेड नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ, व्यवस्थापक नहीं हूँ। पूर्वोक्त रीति से, जो पूर्वोक्त रीति कह दी, क्या कह दी? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मुझे नहीं मिला। ओहो, ऐसा स्वरूप जानकर मैंने भव चक्र का फेरा आज टाल दिया। भव चक्र का फेरा न एक अभी टला। अब ये देख देख कर रो है, अब तक नहीं टला। सही बात है। अरे तन कारण मिथ्यात दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे? अब क्यों धरेंगे? ये देह मैं नहीं, मैं नरक नारक आदि रूप नहीं होता। ये शुभ अशुभ परिणाम, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, और मैं जानने वाला भी नहीं, मैं जाननहार हूँ। पूर्वोक्त रीति से जो 3 प्रकार से अध्यवसान कहे, वे त्यागने योग्य हैं। ये कह रहे हैं सामग्री का त्याग तुम करोगे कैसे, जब वो तुम्हारी है ही नहीं। और तुमने त्याग किया है सामग्री का, तो समझना तुमने सामग्री को अपना मान के रखा है। जितनी शेष है वो तुम्हारी है, और जो नहीं थी वो छोड़ दी। अनंत पाप चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए हम यह मानते हैं, सुनो सुनो सुनो, इसलिए हम यह मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है, ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है। टोटल व्यवहार का आश्रय पर है। अभी बात आई ना, जब ये कहा जाएगा कि ये जीव संगी पंचेंद्री है, सुनना ध्यान से, तो ये पर आश्रय हो गया। आप पर के आश्रय से संगी पंचेंद्री कह रहे हो, और जब शुद्धात्मा कह रहे हो अतीन्द्रिय महापदार्थ, तब किसका आश्रय है? कोई नहीं। अतीन्द्रिय महापदार्थ तो मैं इनबिल्ट हूँ, कोई आश्रय नहीं किसी का। ये स्वाश्रित बात है, और ये पराश्रित बात है। क्या कहा? समझ में आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? पता नहीं है। जितने भी व्यवहार के कथन है, जितने भी व्यवहार के कथन है, वे सारे के सारे कथन पराश्रित हैं। शुभ पराश्रित भाव को छुड़ाया है। ये कथन करो, ये संयोग इस जीव के हैं, ये पराश्रित कथन है। मैं संगी पंचेंद्री हूँ, ये इंद्रियों की सापेक्षता में कथन है। मैं कर्मों से बंधा हूँ, कर्मों से छूटा हूँ, ये कर्म सापेक्ष कथन है। निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जा रहा है ना, और निमित्त सापेक्ष कथन है। वो मैं अबंध हूँ, ये स्वाधीन कथन है। सचमुच में अबंध है। कमलनी पत्र को एक दृष्टि से देखने पर पानी में डूबा हुआ स्पर्शित ही दिखाई देता है। दूर से देखोगे कमल कहाँ पे होते हैं? पानी में होते हैं। कमल कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? पानी में। वो पंडित साहब बोलते कि किसी को ऐसा बोला, स्वरूप के समीप जाके देखने पर कमलनी पत्र ने पानी को छुआ भी नहीं है, तो उस एंगल से बोलेंगे कि कमलनी पत्र पानी को स्पर्श नहीं करता, पानी में होता ही नहीं है। तो तुम अर्थ निकालो तो का पथरा पे होते हैं। कैसा ओपोजिट अर्थ निकालते हैं निकालने वाले। पॉइंट समझ में आया?
अरे वो एंगल देखो कि पानी में दिखाई देने पर भी इसने कमलनी पत्र को छुआ भी नहीं है, स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही यहाँ पर देह और कर्मों का, कषायों का एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी, कषायों का भी एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी इस भगवान आत्मा ने कषाय तक को छुआ नहीं है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा सदा अविकारी, आज मैली कुचली छवि निज निहारी। कैसी छवि निहारी? मैली कुचली। हम तो शरीर वाले, हमारे तो अशुभ परिणाम, हमारे तो शुभ परिणाम, हमारे तो अशुभ परिणाम, हम तो अशुभ को त्याग रहे, हम तो शुभ को धर रहे। ये पागल हो गए क्या? ये मैली कुचली छवि निहार रहे, कह रहे सर्व ही अध्यवसान छुड़ाया है टोटल। तो वे कछु नहीं करें, कि कछु करें नहीं, कर सकते नहीं, कछु करें नहीं की बात नहीं है। और पर्व आ रहे हैं, कछु नहीं करें। अरे पूरे पर्व निकल जाएंगे, तुम अकर्ता ज्ञाता दृष्टा स्वरूप विराजमान हो, और विराजमान होने पर भी जो पराश्रित है तुम पर लक्ष्य करते रहना और यही समझते रहना हमने इतनी पूजा करी, इतने पाठ करे, जो छोड़ा जो धरा, तो पूरा पर्व निकल जाएगा, ज्ञान गायक से जुड़ ही नहीं पाएगा, पूरे पर्व निकल जाएंगे। भगवान आत्मा का अभी तुम इहा ही नहीं करोगे, अवाय में ही नहीं जाएगी बात, तो कैसे पर्व मनाओगे? सुनो ध्यान से, पर्व का अर्थ होता है जुड़ना। पर्व का क्या अर्थ होता है? किससे जुड़ना? किससे जुड़ना? गायक। सबसे पहले संस्कृति से जुड़ना अपनी, फिर देव शास्त्र गुरु से जुड़ना। और जुड़ना मतलब जानना। कैसे जोड़ेंगे? फेविकोल से कि क्विक फिक्स है? कैसे जोड़ना है? ज्ञान के नाम पर जो कुछ भी आए, जुड़ना, ग्रहण करना, त्याग करना, फलाना ढिकाना, सब ज्ञान, टोटल ज्ञान। देव शास्त्र गुरु से जुड़ना मतलब देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना। और ज्ञान गायक से जुड़े तो पर्व मने। तो ज्ञान गायक से कैसे जुड़े? कि मैं गायक हूँ ऐसा जाने, जुड़ जाएगा। जुड़ा जुड़ाया तो पहले से ही ये कल चर्चा करी थी, अनुभूति तो हो ही रही है। जो चीनी और मिठास जुड़े जुड़ाए ही हैं, कोई जोड़ना है क्या अपने को? भैया चीनी कहीं पड़ी, मिठास कहीं पड़ी, ज्ञान कहीं है। अरे कितने उपचार के कथन है, ऐसे यहाँ पे बैठे हो और ऐसे हो को भैया कहाँ चले गए, ऐसे बोला जाता है। उपयोग चला जाता है हमारा, ध्यान करने बैठते हैं, उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दिल्ली बम्बई कहाँ चला जाता है? कहीं तो जाता नहीं है, चला जाता है, कहा जाता है। जो ज्ञान में जैसे गेय बनते हैं, ज्ञान में मैं गायक हूँ ऐसा निर्णय अनुभव करना ही जुड़ना है, और उसी का नाम है पर्व हुआ। पर्व मनाए और इसके फल में रत्नत्रय की निधियां बरसेंगी, सो हुआ सुमाला माल में, माला माल हो गया, परिणति निर्भर हो गई, निश्चिंत हो गई। आज की भाषा में बोलो, पीस ऑफ माइंड हुआ। ये है पर्व मनाना। सर्व ही अध्यवसान छुड़ाया है, पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही
संपूर्ण छुड़ाया है, पूरा व्यवहार छुड़ाया है। समझ लो भैया, व्यवहार के पक्षपाती। अब व्यवहार छुड़ाया है तो ये तो समझ में नहीं आई कि व्यवहार छुड़ाने का भी क्या मतलब है। चलो, अपनी 2 दिन से चर्चा हो रही है, बोलो व्यवहार छुड़ाया का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? बोलो। व्यवहार में जैसा कथन करता है वैसी वस्तु है नहीं। बहुत बढ़िया, उसे मानना नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसी मान्यता छुड़ाई है। पर पदार्थ में कुछ नहीं करना धरना। व्यवहार के जितने भी कथन हैं वैसा अपने को जानना मानना नहीं। व्यवहार ने जितने भी कथन करता है वैसा अपने को जानना मानना नहीं। व्यवहार ने का सबसे पहला कथन करता है कि तुम जन्मे हो, तुम्हारे माता पिता भी हैं, अपना माता पिता किसी को मानना नहीं। तुम पंचेंद्रिय हो, जैन हो, जैन कुल में जन्मे हो, तुम संगी पंचेंद्रिय हो। हूँ अतीन्द्रिय महापदार्थ, अपने को संगी पंचेंद्रिय जानना मानना नहीं। भैया तुम कर्मों से बंधे हो, कर्म छुड़ाने हैं, ऐसा पर्याय सापेक्ष कथन तो हो सकता है, पर त्रिकाली ध्रुव किसी कर्म से नहीं बंधा, तो ऐसा पर्याय सापेक्ष कह तो सकते हैं, पर अपने को बंधा हुआ और मुझे छूटना है ऐसा जानना मानना नहीं। इसका नाम है व्यवहार छुड़ाया है। समझ आई बात? चौथा कथन कहेगा तुम अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, मूर्ख चंद हो। तुम अपने को ऐसा जानना मानना नहीं, अपने को भगवान आत्मा सिद्धों जैसा हूँ कि अज्ञानी हूँ? बोलो। जैसे प्रभु से धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। अभी अपन अज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं? बोलो। मोही हैं कि सम्यक दृष्टि हैं? रागी हैं कि बीतरागी हैं? कौन है अभी अपन? भजन गाएंगे ऐसे सब ताली हो जाके। न रागी हूँ मैं, न बीतरागी बनूंगा। सिर्फ शुद्धात्मा माने ज्ञान देखने जानने वाले। बोलो। भजन तो गाएंगे ऐसे, पर उसका क्या अर्थ है, क्या नहीं है, क्या अभी यहाँ पे जो पद्य में गा लोगे तो गाने के लिए, उसको गद्य में बोलोगे तो टेंशन खड़ी हो जाएगी। क्या सही तो कह रहा हूँ, उसको जीवन में उतारने के लिए है। बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। न रागी हूँ मैं, न बीतरागी बनूंगा, ज्ञानमयी गायक हूँ, अभी हूँ गायक रहूंगा। गाते तो यही है भजन। क्या अर्थ है उसका? अभी रागी हैं तो शुद्धात्मा है, और बीतरागता प्रकट हो जाएगी तब बीतरागी बन जाएंगे तो शुद्धात्मा है। अरे वो केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो, आप केवल ज्ञानी हो कि शुद्धात्मा हो? तो वो क्या बोलेंगे? देखा, हम केवल ज्ञानी। मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे अगर ऐसा जानते सही। पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन बात बता रहे हैं। बोलो। सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है। तीसरा न बोलेगा, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, तीसरा न बोलेगा। लेकिन तुम क्या जानना? मैं तो शुद्धात्मा हूँ, जो परम शुद्ध निश्चय है, जो कहता है वो उसको जानना, और व्यवहार जैसा कथन करता है वैसा मानना नहीं। कथन कर सकते हो, मानना नहीं। उसका अर्थ है व्यवहार छुड़ाया है। जिस हमारे पूजा नहीं करें, पाठ नहीं करें, एकदम मूर्छ है,
समझ में ही नहीं आ रही बात। चौथा न्याय क्या कहेगा? चौथा न्याय कहेगा केवल ज्ञान प्रकट करो, और वस्तु को भेद रूप कथन करेगा चौथा न्याय। तो ऐसा जानना मानना नहीं कि वस्तु भेद रूप हो जाती है। वस्तु सदा उत्पाद व भव युक्तम सत्य। निकटवर्ती शिष्यों को समझाने के लिए भेद से कथन तो किया जा सकता है, लेकिन भेद रूप जाना माना नहीं जा सकता। क्या बोला? कथन किया जाता है। अरे रोज करते हैं लोक में। कोई अपने घर आया, अरे आपका बच्चा तो बहुत होशियार है, उसको शुरू हो गया वो, चलो अंकल को वो सुनाओ प्रभुपतित पावन, चलो अंकल को 24 भगवान का अर्घ सुनाओ, चढ़ो डमोकात्मन सुनाओ। अब वो बच्चा सुना रहा है, तो उन्होंने बोला अरे बहुत ही अच्छा बच्चा है आपका, साहब आपका ही है। तो ऐसा कथन करते हैं, मान लेते हैं सुनने वाला कहने वाला दोनों। अरे भाई साहब आपका ही घर, किसी ने बहुत अच्छा घर बनाया, तो अरे बहुत सुंदर घर बनाया, अरे साहब आपका ही है। कोई का बच्चा हुआ, अरे साहब आपकी कृपा से, तो झंझट हो जाएगी आपकी कृपा से। कथन करते हैं, जानते मानते कोई नहीं है, न कहने वाले न सुनने वाले। यहीं पर मूड है एकदम, जो कथन सुन लिया वो उसी को छाती से लगा लिया। देखो जिनवाणी में लिखा है, देखो जिनवाणी में लिखा है, और ये जो लिखा है मर गए, सारा ही व्यवहार छुड़ा दिया, अब क्या करें हम। पीछे कलश निकल गया। अरे यदि आप ऐसा कहते हो कि सारा व्यवहार छुड़ाया है, तो उन मुनि भगवंतों को वन में कौन शरण है? वन खंडादि में मुनि भगवंतों को कौन शरण है? तो वो कह रहे हैं एक शुद्धात्मा ही शरण है। चत्तारी शरणम रोज पढ़ते हैं तो भी समझ में नहीं आती। क्या बोलो, कौन शरण है? पर्वराज में कौन शरण है? अरे व्यवहार से कहो तो देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, और इधर शुद्धात्मा का ज्ञान, ये शरण है। मैं ज्ञान श्रद्धा चारित्र मई वस्तु हूँ, हाथ पैर वाली वस्तु में नहीं हूँ। हाथ पैर मेरे नहीं होते, जो कोई कुछ तुम हाथ पैर से जो होगा करोगे नहीं। क्या बोला? हाथ पैरों से मुंह से होगा, करोगे नहीं। और सुनो ध्यान से, मैं हाथ पैर की क्रिया को भी जानने वाला नहीं, मैं तो जाननहार हूँ। हाँ हम कर तो नहीं रहे थे, जान रहे थे, तो जानते रहो उसी को ही। क्या बोला? हम करते नहीं है, हम तो समझ गए, हम लोग बस जानने वाले हैं, जानने वाले, जानने वाले, जानते रहो उसी को। जाननहार हूँ, निष्क्रिय पदार्थ हूँ, परिपूर्ण हूँ। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। ये कोई दूसरी दुनिया की बातें हैं। कौन सी बातें हैं? दूसरी दुनिया है ये, कोई और ही दुनिया की बातें हैं, पारलौकिक दुनिया की बातें हैं। ये लौकिक दृष्टि से यदि देखने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। वो चाहिए एकदम पेनिट्रेटिंग पावर की, वो भेद विज्ञान की पैनी, जिन सुबुद्धि रूपी छैनी, सुबुद्धि रूपी छैनी चाहिए, एकदम सुबुद्धि, शार्प माइंडेड कहते हैं जिसको, एकदम शार्प माइंडेड। सुबुद्धि रूपी छैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि निज भाव को न्यारा किया। पर चप्पे चप्पे पे यही लिखा है, और कुछ लिखा ही नहीं है जिन शासन में।
बोलो, वर्णादि अर्थात देह आदि और राग आदि परिणाम को भेद दिया, डार अंतर भेद दिया। अजीब अजीब अधिकार से चर्चा चली आ रही है। एकत्व व्यवस्थात्म सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है। तब फिर यह सत्पुरुष निश्चयम एक सम्यक निश्चय को ही निश्चलतया अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में स्थिरता क्यों नहीं धारण करते? आचार्य देव ने खेद व्यक्त किया है। अमृतचंद आचार्य देव ने खेद व्यक्त किया है। इतना क्रिस्टल क्लियर सत्य सरल सुखदायी मार्ग है, न कोई लेना न देना, न कम करना न ज्यादा करना, घटाना बढ़ाना, न खरीदना न बेचना, कुछ भी तो नहीं करना। इतना संक्षिप्त सरल और सुखदायी मार्ग है। बोलो क्या कह रहे हैं? फिर एक सम्यक निश्चय को ही निश्चलतया अंगीकार करके एक शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में स्थिरता क्यों नहीं धारण करते? बोलो, क्वेश्चन मार्क लगाया है। इतनी सरल बात बता रहे हैं। कल बात करी थी ना कि शुद्धात्मा कैसा है? सब ताम झाम सहित वाला है, खाली डिब्बा नहीं है। सकल ज्ञायक देव रीझे, जिसके ऊपर अनंत 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 सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेश्वरी अनंत ज्ञानी धर्मात्मा जिस ज्ञायक भगवान आत्मा के ऊपर रीझे। वे तुम्हारे पत्नी बच्चे गाड़ी घोड़ा के ऊपर नहीं रीझे, एक ज्ञायक भाव के ऊपर रीझे, जिसके पूजने पर सभी पूज्य पद दिव्य ललाम, सारे पूज्य पद जिस शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं विश्व के। चौथे गुणस्थान वर्ती को उनका लघुनंदन कहा, जिनेन्द्र भगवान का लघुनंदन हो गया। बोलो, ये नरक त्रियंश में तो जाएगा ही नहीं, एक इंद्री दो इंद्री तो बनेगा ही नहीं। मनुष्य में भी आएगा ना तो लंगड़ा लूला गूंगा बहरा गरीब ऐसा नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। सोचो उस सम्यक्त की महिमा, सोचो इस भगवान आत्मा की स्वीकृति की महिमा। परिणाम चाहिए, भोग चाहिए चौथे काल के। भोग कैसे चाहिए? चौथे काल के, और परिणाम है छठवें काल के। परिणाम कैसे हैं? छल कपट मायाचारी तेरी मेरी फलानी ढिकानी। कौन बहुत स्वाध्यायी है, विचार करो जरा। क्या कह रहे हैं? निश्चलतया अंगीकार क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम आ रही है? आचार्य देव कह रहे हैं हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, चिंता नहीं करो। बोलो, जिनेन्द्र देव ने भावार्थ अन्य पदार्थों में दो अभावार्थ का और सरल करते हैं, अन्य पदार्थों को नहीं छुड़ाया। तो ये वाली बात मत करना, तो फिर खूब खाएं पिए तो तुम खाओ पियो मरो जाओ। क्या बोल रहे हैं? आत्म बुद्धि छुड़ाई है, पर पदार्थ तो रहें अपनी स्थिति रहें। फिर से आज शाम के लिए जिन्होंने ऐसा निर्णय किया है कि आज शाम को भोजन नहीं करेंगे, इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो कर्माधीन कार्यक्रम है। उतने पुद्गल परमाणु अनंत काल पहले फिक्स थे कि देह के साथ संयोग नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तुम्हारी होशियारी कुछ काम नहीं आ रही। हम तो आज शाम को भोजन नहीं करेंगे। मतलब क्या है? तुम सुबह कर रहे थे ना, सुबह तो करोगे ना, शाम को नहीं करोगे, सुबह तो करोगे ना। यहाँ पर कह रहे हैं सुबह भी नहीं करते। बोलो क्या बोल रहे हैं?
जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थों में आत्म बुद्धि रूप अध्यवसान छुड़ाया है। जी भोजन छोड़ के बैठ गई और अपने को धर्मात्मा समझ लिया। तो कहने खूब खाएं कि तुम उतने ही खाओगे पियोगे, उतने ही खाओगे पियोगे जितना जितना क्रमबद्ध में होएगा। देखो कोई ऐसा तो बोलेंगे देखो बहुत जीव हिंसा है, आलू में बहुत घात है, नहीं खाओ। अच्छा उसने धर्म बुद्धि तो उसमें है नहीं, और फिर डॉक्टर ने बोल दिया। इधर जिनेन्द्र भगवान का उपदेश था वो तो सुना नहीं, और फिर पता हम आलू नहीं खाते, डॉक्टर ने कही बहुत स्टार्च होती है, सो हमने छोड़ दिया। तो वैसे भी तो छूटा, धर्म बुद्धि से नहीं छूटा, छूटा ना, कर्माधीन तो छूटा, छूट तो गया। पॉइंट पकड़ना क्या कहना चाह रहे, छूट तो गया। तुमने ऐसे नहीं छोड़ा लेकिन छूट तो गया ही ना। इसका मतलब जब धर्म बुद्धि से भी छोड़ रहे हो तब भी तुम नहीं छोड़ रहे, वो भी छूटा ही है। आपने नहीं छोड़ा, आप छोड़ भी नहीं सकते। जितना पाप बंधना है, पुण्य बंधना है, जितना संयोग होना है, नहीं होना है, सब फिक्स है। तुम तो अध्यवसान को छोड़ो कि मैं किसी को खाता हूँ, पीता हूँ, छोड़ता हूँ, धरता हूँ, इस अध्यवसान को छोड़ो। तुम तो अज्ञानता को छोड़ो कि मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कर्मों से बंधा हूँ, तीव्र कषाय करता हूँ, मंद कषाय करता हूँ। तुम तो अध्यवसान को छोड़ो। क्या बोला? बाकी सारी जो कार्यक्रम है ना सब कर्माधीन है, आपकी कुछ नहीं चलती उसमें, नहीं तो चला लो। अब हम क्या करें, अब रोग आ गया, डॉक्टर ने कही थी, हमने तो एलोपैथी का त्याग कर दिया था, अब क्या करें, पर्व आ गए, अब एलोपैथी खानी पड़ रही, मर गए, चले गए डिप्रेशन में। तुमने सही स्वरूप नहीं जाना था ना, तो तुम्हें असाता बंधी तो रोग आया और तो तुम डिप्रेशन में चले गए। जिनने सही स्वरूप को जाना उनको असाता नहीं बंधी, उनको साता बंधी, उनको रोग भी नहीं हुआ, खानी भी नहीं पड़ी, कदाचित कुछ हो भी जाए कदाचित तो वो कुछ उपाय बनाएगा, अपने को शुद्धात्मा जानेगा, कुल मिला के डिप्रेशन में नहीं आएगा। क्या बोला? कदाचित कुछ कर्माधीन ऊपर नीचे हो भी गया तो डिप्रेशन में नहीं आएगा, ये इसका फल है। वो कोई उल्टे अर्थ निकाले, अध्यवसान भी नहीं छोड़े और पापाचार में चला जाए, तो उसकी ऐसी ही योग्यता थी। हम क्या करें, उसकी ऐसी ही योग्यता थी। गुरुदेव श्री के उपदेश होने पर लोगों ने पूजा करनी छोड़ दी, लोगों ने जिनवाणी जला दी। तो गुरुदेव श्री ने ये बोला था जिनवाणी जलाना, उनकी ऐसी योग्यता थी। ऐसा ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बहुत बार बार पढ़ना ये भावार्थ। जिनेन्द्र देव ने, भगवान ने अन्य पदार्थों में आत्म बुद्धि छुड़ाई है। जितने भी व्यवहार के कथन है उनमें आत्म बुद्धि छुड़ाई है। ये मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अशुभ भाव करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ। आत्म बुद्धि छोड़ो। पति बच्चे मेरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आत्म बुद्धि छोड़ो। इससे यह समझना चाहिए कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। अब ये व्यवहार छुड़ाया का अर्थ दूसरा निकालता है। व्यवहार के जितने कथन हैं उसको मैं पने से स्वीकार नहीं करना, इसका अर्थ है व्यवहार छुड़ाया। देह की क्रिया जो होएगी, पूजा की पाठ की वो होएगी, पर उसने अध्यवसान छोड़ दिया कि मैं पूजा कर रहा हूँ, ये देह की क्रिया मेरी है, ये अध्यवसान छोड़ा, पूजा की क्रिया नहीं छोड़ी। वो जितनी होएगी वो होएगी, नहीं होएगी तो नहीं होएगी, अध्यवसान छुड़ाया है। इसलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो,
स्थिरता रखो, उनका उपदेश है। रखेंगे कैसे स्थिरता? जब तक जानेंगे नहीं। स्थिरता आएगी किधर से? जानेंगे, विश्वास करेंगे तो परिणति स्थिर भी होगी। जैसे अज्ञानता की खेती राग द्वेष है, ऐसी भेद विज्ञान की खेती स्थिरता है। क्या बोला? कौन बोलेगा ये सेंटेंस? अभी अभी बोला जो, बोलो फिर से। अज्ञानता की खेती राग द्वेष है, ऐसे ही भेद विज्ञान की खेती स्थिरता है। अब देखना, आप कहाँ बैठे हो, पास बैठे हो, दूर बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बोलते हैं ना, और मंदिर में तो परिणाम ही अलग रहते। 7 समंदर पार के लोग सुनते हैं, सुन लो, और एक बगल में बैठा सुन रहा है। बात वो कह रहा है एक बार और बोलो। एक पंडित जी के बगल में बैठा है वहाँ पे रामायण में, और एक 7 समंदर पार वाला सुन रहा है। भैया पर से कुछ नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। सिद्धि हो रही है कि नहीं? अभी के अभी ज्ञान से ज्ञान होता है। वो ज्ञान में गे ही नहीं बना। जैसे अज्ञान की खेती राग द्वेष है, उसी प्रकार भेद विज्ञान की खेती वीतरागता है। इसलिए भेद विज्ञान पुरजोर तरीके से भाने योग्य है। तुम्हें पर्व मनाने हैं तो भेद ज्ञान करो, बाकी होने योग्य ही होगा, कुछ कर्तृत्व नहीं उसका। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो, और जबकि भगवान ने अध्यक्षांश छुड़ाए हैं, तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते? ये हमें बड़ा आश्चर्य है। बोलो, ऐसे थोड़ी, तो फिर हम ये करें कि नहीं करें, फिर वो कर लें, हम तो यही कर रहे इतने दिनों से, हम तो फलाना कर रहे, ढिकाना कर रहे। करो करो कर्म है, करो करो धर्म नहीं है। करो करो कर्म है, धर्म कहाँ है? करो करो। हम पहले ये करते थे, फिर वो करते थे, फिर ये करने लगे, फिर वो करने लगे, फिर ये कम करें, फिर ज्यादा करें। करो 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 कर्म है, और कर्म है तो अधर्म है, और अधर्म है तो मरो मरो है। करो करो इक्वल टू मरो मरो, जानो जानो इक्वल टू जियो जियो, जानो जानो इक्वल टू जियो जियो। अभी तो कुछ रहस्यों का पता नहीं है। परस्परो ग्रहो जीवा नाम का अर्थ पता क्या है? तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाते हैं। परस्पर में एक दूसरे को ध्यान रखो। सब कहते हैं तीसरी गाथा, 6 के 6 द्रव्य एक ही स्थान पर रहते हुए एक दूसरे पर उपकार करते हैं। हाउ टू उपकार? सब अपने अपनी सीमा में रहते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, इसका अर्थ है उपकार। तुम बहन जी हमारे घर आती हो, जितनी बार आती हो उतनी बार कहती हो ये पेंसिल यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे रखो, तुमने ये क्या साड़ी खरीद ली, तुमने वो क्या साड़ी। आप अपने घर रहा करो, हमारे ऊपर उपकार करो। तुम्हारी सलाह की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर उपकार, इसका नाम है उपकार। समझ में आ रही है? न किसी को कोई मारता, न कोई किसी को जिलाता, न कोई किसी को सुखी करता, न कोई किसी को दुखी करता। पूरे विश्व में ऑलरेडी उपकार चल ही रहा है। 6 के 6 द्रव्य अपनी गुप्त गुफा में रहते हुए जो कुछ करते हैं स्वकीय ही है, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करता, सब एक दूसरे के उपकारी हैं। हम उपकारी ये समझ रहे हैं, हमें चीनी की जरूरत पड़ेगी तो तुम दे देना, एक कटोरी, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। आपस में उपकार का माहौल बना के रखो, हम इसको उपकार समझ रहे। बेवकूफी का नाम उपकार। अच्छा, अपने यहाँ कोई चीनी मांगने आए तो देंगे नहीं दें? बोलो,
कोई साधर्मी बहन चीनी मांगने आए, दें कि नहीं दें? अपन दे ही नहीं सकते तो कैसे दें? ये शुद्ध आत्मा है भैया, वो देना लेना जो कुछ होएगा वो भगवान के ज्ञान में फिक्स है। मांगने समझ में आ रही बात? वो भगवान आत्मा स्टैंड हो ज्ञान में, जो गिरा पड़ा है, ये कह रहे हैं। यह कहकर आचार्य देव ने आश्चर्य व्यक्त किया है। तो अपने भगवान के को ऐसा आश्चर्य मत दिला। भगवान कहें देखो ये हैं सत्पुरुष, शुद्धात्मा की चर्चा करते हैं, ये सत्पुरुष हैं जो शुद्धात्मा की चर्चा करते हैं, और जो करो मरो की चर्चा करते हैं वो सत्पुरुष नहीं है। सुन लो ध्यान से। और फिर वो बोले कि हाँ हमने स्वीकार कर लिया, अपूर्व करण में चला गया, अपूर्व कार्य कर लिया, तो ऊपर इंद्रों को ही पता चल जाती है, भरत क्षेत्र में एक सम्यक दृष्टि हो गया। भरत क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने तत्व निर्णय कर लिया, अल्पकाल में ये सम्यक दृष्टि होने वाला है। बोलो, अरे कुछ करना है तो कोई अपूर्व कार्य करो, दूसरे कार्य तो सभी कर लेते। समझ आ रही बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे सुनो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।